अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भूमि सुधार विभाग नई अपडेट, जमाबंदी पंजी परिमार्जन अब नहीं होगा। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक महाअभियान का काम हुआ, जिसके अंदर जितने भी भूमि मालिक हैं उनके कागजात में कोई त्रुटि हुई तो उनको यहाँ पर उनके कागजात को जमा लिया गया और उसके बाद उन शिविर के ज़रिए से उनके कागजात को दुरुस्त कराने को लेकर सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अब आपका चाहे वो परिमार्जन हो या आपका शिविर का काम हो, वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको लेकर क्या अपडेट है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर महाअभियान का कैंप लगाया गया था, जिसके अंदर मंत्री संजय सरानी साहब की तरफ से बताया गया था कि बिहार में जितने भी भू मालिक हैं, ज़मीन मालिक हैं, अगर उनके कागजात में कोई त्रुटि है, खाता खसरा सही नहीं है, नाम गलत है या उनका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों को सुधार किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को नेट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद से काम हुआ भी, लेकिन आप जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। इसी वजह से अब आपका कोई भी काम नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकारी काम हो, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद सरकारी काम बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद चुनाव से पहले, ऐलान से पहले बताया गया था कि 28 सितंबर से आपके जो कागजात हैं जो आपने शिविर के अंदर जमा किया था उसको नेट पर अपलोड भी किया जाएगा। लेकिन अब सब काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जितने भी भू मालिक इंतज़ार में थे कि उन्होंने जो कागजात जमा किया है, जो त्रुटि उनके कागजात में थी, उन्होंने जो सही करने के लिए जमा किया है, वो काम अब नहीं होगा क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है। और आप जानते हैं कि 14 नवंबर को रिज़ल्ट भी है और उससे पहले यहाँ पर नवंबर में चुनाव भी है और 16 तारीख तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसीलिए अब कोई काम नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार की सरकार है, जब से ज़मीन को लेकर, चाहे आपने देखा कि सर्वे को लेकर जिस तरीके से हड़बड़ी में काम किया गया, बहुत सारे लोग बाहर से आकर ज़मीन सर्वे में अपने दस्तावेज़ को जुटाने लगे, उससे काफ़ी परेशानी हुई। और उसके बाद जो ओपोजिशन है उन्होंने भी कहा था कि ये जो सर्वे का जो काम हो रहा है ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अब सरकार बनने में कंपटीशन है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, एनडीए सरकार हो, इंडिया हो, जनसुराज हो, तमाम पार्टी कंपटीशन में है। और अगर यही सरकार आएगी तो आगे फिर जो सर्वे का काम हुआ था वो चलेगा। लेकिन अगर दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है इस काम को यहाँ पर बंद भी किया जा सकता है। क्योंकि जब यहाँ का सर्वे शुरू हुआ था तो ओपोजिशन ने इसका बॉयकॉट किया था और ओपोजिशन ने यहाँ पर बहुत हल्ला हंगामा किया था। इसी वजह से कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे रैयत जो परेशान थे कि हमने जो शिविर में कागजात दिया है उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो जमाबंदी के लिए हमने कागजात दिए थे उसका काम हो रहा है, तो उसका काम नहीं हो रहा है। इसलिए अब कुछ ही दिन के लिए इसको यहाँ पर रोक दिया गया है। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद जो भी सरकार इसमें आएगी तो फिर कुछ दिनों के बाद इसको शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम भू मालिक जो बिहार के अंदर सर्वे
जो हुआ और उसके अंदर लोगों को जो परेशानी हुई। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे जितने भी महाअभियान लगे उसके अंदर जो कागजात लिए गए हैं उसका काम कब तक होगा, जो भी अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।